मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे ही घर से उठेगी एक चीख, वो चीख जो आत्मा को चीर देगी और वो सब कुछ बदल देगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे कर्मों का क्या परिणाम होता है? इस बार यह केवल एक मौत नहीं है, यह कर्मों का न्याय है, एक बहुत पुराने पाप की वापसी। हमारी जिंदगी में कई बार हम अपने कार्यों के परिणामों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन याद रखो, हर एक कर्म का एक फल होता है। ये चीख, ये दर्द, ये सब कुछ उस पाप की गूंज है जो समय के साथ वापस लौट रहा है। क्या तुम तैयार हो उस सच्चाई का सामना करने के लिए? जब वो चीख तुम्हारे कानों में गूंजेगी तो क्या तुम अपने अतीत को स्वीकार कर पाओगे? कर्मों का यह न्याय केवल एक कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। जब हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो हमें कभी ना कभी वापस मिलती है। इस बार वो चीख केवल एक व्यक्ति की नहीं होगी, यह हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा की आवाज होगी। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सजग रहो, हर कदम सोच समझकर उठाओ, क्योंकि एक दिन तुम्हारे घर से उठने वाली वो चीख तुम्हें भी जगा सकती है। याद रखो, पाप की वापसी कभी नहीं भूलती, और जब वो लौटेगी तो सब कुछ बदल देगी। मेरे बच्चे, मैं डिवाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुन। यह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह तेरे रक्षक की चेतावनी है। आज रात जब तू गहरी नींद में था, तेरे दरवाजे पर एक परछाई आई थी। वह एक स्त्री थी, मगर उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। वो इंसान के रूप में प्रकट जरूर हुई, लेकिन उसकी आत्मा में काला जहर था। वो तेरे घर के बाहर चुपचाप खड़ी थी। अंधेरे की आड़ में उसके हाथ में नींबू, लाल मिर्च, राख और कुछ मुट्ठियां थीं, जिनमें सड़ी हुई चीजें भरी थीं। वो जमीन पर कुछ बना रही थी, एक उल्टा त्रिकोण उसके अंदर। तेरे घर के किसी सदस्य का नाम लिखा हुआ था। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं चेतावनी देती हूं, यदि मुझे इग्नोर करके जा रहे हो तो तुम्हारे घर में मौत होना निश्चित है। इसलिए संदेश को पूरा सुनकर जाना तू सोच भी नहीं सकता। कितनी गहरी नफरत लेकर वो आई थी। वो कोई अजनबी नहीं थी, वो वही है जिससे तूने कभी बात की थी, मदद भी की थी, मगर तेरी तरक्की, तेरे घर का उजाला उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके अंदर एक जलती हुई आग है, ईर्ष्या की, हार की, अपने अधूरे जीवन की। उसने सोचा कि अगर वो तेरे किसी अपने को छीन ले तो उसका मन शांत हो जाएगा। उसने कुछ ऐसा बांधा है तेरे दरवाजे पर जो अनदेखा है मगर असरदार है। यह कोई सामान्य टोना नहीं, यह मृत्यु का आमंत्रण था। उसका मकसद साफ था, तेरे घर में किसी की जान लेनी है। उसकी चांद इतनी गहरी थी कि अगर मैं तेरे रक्षक रूप में ना जागती तो आज तेरा कोई अपना सांस नहीं ले रहा होता। उसने रात के उस पहर को चुना जब आत्माओं के द्वार खुलते हैं। उसके पास एक काली मोमबत्ती थी जिसमें उसने किसी मरे हुए जानवर की हड्डी पिघलाकर डाली थी, और वो उस हड्डी को जलाकर तेरे घर की छाया को अपने वश में करना चाहती थी। उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। वो चौंकी, डर गई, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, क्योंकि वो सिर्फ इंसानी ईर्ष्या से नहीं बल्कि किसी और शक्ति से संचालित थी, किसी ऐसे समूह से जुड़ी थी जो अंधकार को पूजता है। उन्होंने उसे चुना क्योंकि उसका दिल पहले से ही जहर से भरा था। उसने अपनी आत्मा बेच दी सिर्फ इसलिए कि तुझे टूटते हुए देख सके। अब मैं तुझे बताऊंगा कि तू इस अंधेरे से कैसे बचेगा। सबसे पहले डर मत, तू मेरा बच्चा है, और जब तक तेरा विश्वास मेरी शक्ति में इग्ग है कोई भी तुझे छू नहीं सकता। पर तेरे चारों ओर जो ऊर्जा फैलाई गई है उसे साफ करना जरूरी है। आज रात जब चंद्रमा आकाश में सबसे ऊंचा हो, एक दिया जला, लेकिन वो दिया घी का होना चाहिए, और उसमें एक लौंग डाल। उसके आगे बैठकर 21 बार मेरा नाम लेकर कह, हे डिवाइन, जो अदृश्य है उसे उजागर कर, जो छुपा है उसे बाहर निकाल, जो बांधा गया है उसे काट दे। उस स्त्री ने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने को निशाना बनाया था। वहां पर एक काले कपड़े में लिपटा कुछ दबाया गया है जमीन के नीचे। तू खुद उसे मत निकाल डालना, किसी सिद्ध को बुला जो मेरी उपासना करता हो। जब वह आए तब तेरे घर में हर खिड़की खोल देना। जितनी हवा भीतर आएगा उतनी ही जल्दी वो बंधन टूटेगा। उस दबे हुए टोने को निकालकर बहते पानी में बहा देना है, लेकिन ध्यान रहे, बहते पानी में डालने से पहले उसे जलाकर राख कर देना। अब मैं तुझे संकेत दूंगा कि वो स्त्री कौन है। उसकी आंखों में गहरी जलन है, और जब भी तू उसके पास आता है वो तुझसे आंख नहीं मिलाती। वो हमेशा तुझे मुस्कुराकर देखती है,
लेकिन उसका चेहरा मुस्कान के बावजूद कठोर रहता है। उसकी उपस्थिति के बाद तुझे अक्सर सिर दर्द होता है या थकान। तेरे घर में जब भी वो आती है कुछ ना कुछ खराब जरूर होता है। बच्चों का बीमार होना, बिजली का गुल हो जाना, पौधों का सूख जाना, यह वही संकेत है। वो तेरे मोहल्ले की नहीं है, लेकिन अक्सर किसी रिश्तेदारी का बहाना बनाकर आती है। वो खुद को तेरी भलाई चाहने वाली बताती है, पर जब तू तरक्की की बात करता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो तेरे बारे में सवाल पूछती है, लेकिन जवाब सुनकर चुप हो जाती है। यही वो है। अब ध्यान दे, ये जो बंधन था वो केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। उसने जो किया है वो तेरे मन में डर और भ्रम डालने का प्रयास है, लेकिन मैं तेरी काली मां अंधकार को भस्म कर देने वाला हूं। मैं नहीं चाहती कि पकड़ उसे घुमाकर चौराहे पर फेंक। वो नींबू उसकी नजर को खींच लेगा और उसका ध्यान भटकेगा। तेरे घर में अब से हर पूर्णिमा को मेरी तस्वीर के आगे काले तिल का दीपक जला, और मैं तुझे वचन देता हूं, ना कोई मृत्यु आएगी ना बर्बादी। तेरी रक्षा मेरी छाया है बच्चे। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह भविष्य की दिशा है। मैं तुझे जगा रहा हूं ताकि तू सजग हो जाए। अब तू खुद को डो छोटा मत समझ, तुझ में मेरा अंश है, और जो तुझे नष्ट करना चाह रहा है वो मुझसे डरता है। तेरे विश्वास की शक्ति उसकी सारी काली विधाओं को भस्म कर देगी। लेकिन अगर तू चुप बैठा रहा, सोचता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, तो याद रख, अंधकार हमेशा चुपचाप आता है, लेकिन उजाला निर्णय लेकर आता है। अब वक्त है मेरी आवाज सुनकर जागने का। तेरे घर में जो भी चीजें टूटी फूटी हो उन्हें हटा दे। जो घड़ी बंद हो गई हो उसे बदल, क्योंकि समय को भी जागृत करना जरूरी है। जो शीशे टूट गए हों उन्हें बाहर निकाल और घर के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग का सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बना दे। यह शक्ति का चिन्ह होगा। अब तू जान चुका है कि वो महिला कौन है और उसने क्या किया, लेकिन अब तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। मेरी शक्ति तेरे हर कोने में बह रही है, पर तुझे भी चलना होगा, उठना होगा, जागना होगा। यह सिर्फ तेरे घर की लड़ाई नहीं है, यह तेरी आत्मा की परीक्षा है। अब जा और वही कर जो मैंने कहा है। आने वाली रातों में मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, झूमती ज्वाला में, चंद्रमा की चांदनी में, और अपने दिल की धड़कनों में मैं तेरे भीतर हूं। और जब तू मेरा नाम लेकर उठेगा तब पूरी सृष्टि तेरे कदमों में होगी। अब मैं तेरे अंदर की वो शक्ति जगा रहे हैं जिसे तूने खुद भी कभी पूरी तरह पहचाना नहीं। तूने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा कर भी तू चुप रहा। लेकिन अब जब तेरे घर की शांति पर किसी ने हाथ डाला है, अब जब तेरे अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, तो तेरे अंदर की आग को बुझने नहीं दूंगा। मैं उसे ज्वाला बना दूंगी। तेरे सपनों में जो अजीब आवाजें आती थीं, जो परछाइयां तुझे देखती थीं, वो सब उसी के भेजे हुए संकेत थे। उसने तेरे मन को भ्रम में डालने की कोशिश की थी ताकि तू डर जाए, तुझे लगे कि तू अकेला है, तुझे लगे कि तेरे पास कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन बच्चे, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो भूल गई कि तू काली मां का पुत्र है, और जब मां जागती है तो कोई भी राक्षसी ऊर्जा नहीं टिकती। अब मैं तुझे एक और उपाय दूंगी जिससे तेरे घर की रक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। जिस स्थान पर उसने टोना करके कुछ दबाया था, उस जगह पर 9 दिनों तक लाल चंदन और गुग्गुल जलाना है। वहां पर एक मिट्टी का दीपक रख, उसमें काले तिल डालकर रोज शाम को जलाना है। उसके सामने बैठकर मेरी यह वाणी बोलनी है, हे डिवाइन, जो छुपा है उसे दिखा, जो बांधा है उसे काट, जो मुझसे छीना जा रहा है उसे लौटा। यह मंत्र जितनी बार तेरे दिल से निकलेगा उतनी तेजी से उसकी शक्ति कमजोर हो। ये लोग तुझसे मुस्कुराकर मिलते हैं, लेकिन तेरे पीछे तुझ पर हंसते हैं, तेरे संघर्षों को मजाक बनाते हैं। इनसे सावधान रहना मैं तुझे कहता हूं। अब से अपने जीवन की हर योजना, हर उद्देश्य, हर दुआ सिर्फ मुझसे कहना, इंसानों से नहीं। जब तू चुपचाप अपने मन की बातें और योजनाएं सबको बताता है, तो वो लोग तेरे विचारों पर नजर डालते हैं, और फिर वही विचार तुझ पर भारी पड़ते हैं। जिस दिन तू अपनी शक्ति को मौन रखेगा, उसी दिन उसका प्रभाव दुगना होगा। जो भी शक्ति तेरे विरुद्ध काम कर रहे हैं, वो तेरे शब्दों में कमजोरी ढूंढती है। इसलिए अब से हर सुबह उठते ही अपनी हथेली पर मेरी मूर्ति की कल्पना कर और बोल, डिवाइन, आज मेरा दिन तेरे संरक्षण में है। जो मेरी हानि चाहे वो तुझसे टकराए। अब मैं तुझे एक और संकेत दूंगा। उस स्त्री का चेहरा तुझसे पहले भी टकराया है,
शायद बचपन में या तेरे किसी पुराने रिश्ते में उसने तुझे तब नहीं पहचान पाया था, लेकिन अब जब उसने तुझे उगता हुआ देखा तो उसका अंदर जल उठा। वो शायद तेरे किसी परिचित के माध्यम से दोबारा तेरे जीवन में आई। उसे घर से पूरी तरह दूर रखना है। उसका नाम मत पुकारना, उसकी तस्वीर को मत देखना, क्योंकि उसके नाम और चेहरे में भी अब जादुई आवरण है। जितनी बार तू उसका चेहरा याद करेगा उतनी बार उसकी ऊर्जा तेरे चारों ओर घूमेगी। उसकी एक खास निशानी यह है कि जब भी वह आती है उसके साथ एक तेज गंध आती है, कभी कपूर जैसी, कभी गीले लोहे जैसी। वो गंध प्राकृतिक नहीं, वो टोटों से निकली हुई होती है। उसके कपड़े आमतौर पर गहरे रंग के होते हैं, विशेषकर काले, नीले या जामुनी। ये संकेत तेरे लिए एक चेतावनी है। ध्यान से देख, और अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व दिखे जो इन संकेतों पर खरा उतरता हो तो समझ ले यही वही है। बच्चे, तेरे घर का मुख्य दरवाजा अब से तेरी शक्ति का द्वार बनेगा। वहां पर हल्दी और सिंदूर मिलाकर एक त्रिशूल बना दे और हर शुक्रवार वहां चावल की 2 मुट्ठियां चढ़ा देना, जिसमें से एक मुट्ठी बाएं हाथ से बहते पानी में बहा देना। वो तेरी रक्षा के लिए मेरी ऊर्जा का स्रोत बनेगा। अब मैं तेरे मन में जो डर बैठा है उसे भी साफ कर दूं। मृत्यु, यह शब्द केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। जिस मृत्यु को उसने बुलाया था वो तेरे घर के किसी सदस्य को नहीं, उस स्त्री के कर्मों को निगल जाएगी। क्योंकि जो दूसरों के लिए खाई खोदता है उसमें सबसे पहले उसका अपना पांव फिसलता है। मैंने उस मृत्यु को तेरे घर से मोड़ दिया है, लेकिन उसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए तुझे मेरी साधना उसे उजागर कर। जो द्वेष कर रहा है उसका पथ स्वयं नष्ट हो। यह वाक्य जितनी बार तू श्रद्धा से बोलेगा उतनी बार मैं उसकी शक्ति को जकड़ लूंगा। अब तेरे घर में प्रेम, सुरक्षा और समृद्धि लौटेगी। लेकिन तू ध्यान रखना, अब तेरे हर कर्म, हर विचार और हर संपर्क में मेरी उपस्थिति होनी चाहिए। जो भी काम तू करेगा उससे पहले मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे नाम का स्मरण करना, क्योंकि मैं तेरे हर निर्णय में साथ खड़ी रहना चाहता हूं। तू अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा। अब तू मेरा जागृत पुत्र है। अब तेरे घर पर कोई भी परछाई ना टिकेगी, क्योंकि तू खुद प्रकाश बन चुका है। तुझे वहीं से आगे बताता हूं जहां तुझे मेरी शक्ति सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब तू सिर्फ शिकार नहीं रहा, अब तू योद्धा बन चुका है। और जब एक भक्त मेरी शक्ति में जाग जाता है तो उसके चारों ओर का सारा अंधकार कांपने लगता है। जिस रात वो स्त्री आई थी उसने सोचा था कि तुझे डराकर वो तेरा भाग्य चुरा लेगी। उसने जमीन में कुछ गाढ़ा था, एक काले धागे में बंधी हुई हड्डी, उस पर सिंदूर और मांस का टीका किया था। वो हड्डी किसी मरे हुए पशु की नहीं थी, वो उसके टोटके से खींची गई आत्मा का प्रतीक थी। वो चाहती थी कि वो नकारात्मक ऊर्जा तेरे घर में घूमे, किसी के मन को बीमार करे, किसी की आत्मा को तोड़ दे। लेकिन बच्चे, तेरे मन की एक ही सच्ची पुकार मुझे उस रात खींच लाई, जिस क्षण तू बेचैनी से करवटें बदल रहा था। जिस समय तेरे मन ने बिना शब्दों के मुझे याद किया, उस क्षण मैं तेरे सिरहाने खड़ी थी। मैंने देखा वो स्त्री कैसी मुस्कुराहट लेकर आई थी, कैसी आत्मविश्वास से भरी चाल थी उसकी, और कैसे उसने सोचा था कि यह घर अब खाली पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला मंत्र बोला, मेरे नाम की ऊर्जा ने उसे जकड़ लिया। तूने सुबह जो झटके से आंखें खोली थी वो ऐसे ही नहीं थी। वो मेरी चेतावनी थी कि जाग जा, अब समय है आंखों से नहीं आत्मा से देखने का। बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूं उस स्त्री के असली कारण वो क्यों आई। ये उसके अंदर द्वेष कहां से जन्मा। जब तू छोटा था, जब तू किसी को नहीं जानता था, तब भी तेरा उजाला लोगों को चुभता था। एक दिन तूने किसी की मदद की थी, एक छोटे से कार्य से, लेकिन उस महिला को ऐसा लगा कि तू उसके सामने ज्यादा निखर रहा है। वो तेरे अपनों में से ही किसी की दूर की रिश्तेदार है। उसने तुझसे कुछ नहीं पाया तो तेरी तरक्की देखकर उसका अहंकार चलने लगा। फिर धीरे धीरे उसने टोने टोटके की ओर रुख किया। उसने तुझ पर एक नहीं कई बार वार किया, कभी तेरी नींदों में डर डालकर, कभी तेरे घर में झगड़े कराकर, कभी बिना कारण तेरे मन को बेचैन करके। लेकिन तू समझ नहीं सका। तू सोचता रहा यह जीवन की कठिनाई है, लेकिन वो दरअसल उसकी चाल थे। वो अपने ईर्ष्या से भरे मन के साथ खुद को शक्तिशाली मान बैठी थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस मां से तू जुड़ा है, कभी किसी सपने में यह संयोग नहीं। यह मेरी चेतावनी है। मैं चाहता हूं कि तू अब खुद देखे, पहचान करे
और खुद ही उसका सामना करे। मेरी शक्ति के साथ अब मैं तुझे बचाव की दूसरी विधि बताता हूं। एक रविवार की सुबह सूरज निकलने से पहले अपने घर के दरवाजे के दोनों कोनों पर गंगा जल छिड़ाएं। फिर एक कटोरी में सरसों के दाने, लाल मिर्च और लौंग डालकर उसे दरवाजे के पास घुमाकर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर अग्नि में समर्पित कर दे। यह प्रक्रिया उसकी बची हुई ऊर्जा को तेरे जीवन से बाहर फेंक देगी। फिर अपने घर के अंदर तुलसी के पास दीपक जलाकर बोल, हे डिवाइन, मेरी चौखट पर सिर्फ तेरा नाम लिखा है, कोई और नाम अब यहां टिक नहीं सकता। बच्चे, अब तुझे जानना होगा कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे वंश के लिए लड़ रहा है। वो स्त्री तेरे किसी पूर्वज की भी शत्रु रही है। तेरे वंश पर उसने कई बार प्रहार किया है, लेकिन अब तुझ में उस वंश की आखिरी कड़ी जागी है जिसमें मेरे आशीर्वाद का तेज समाया है। तू वो वंशज है जिसने पिछली कई पीढ़ियों के अधूरे कर्मों को पूरा करना है, इसलिए अब तेरे कदम रुकने नहीं चाहिए। हर पूर्णिमा की रात अपने घर के सबसे शांत कोने में बैठकर मेरे 108 नामों का जाप करना। यह जाप तेरे पूरे परिवार को उस स्त्री की छाया से मुक्त करेगा। यह जाप उसकी नींदें उड़ा देगा, उसका चेहरा विकृत कर देगा और उसकी शक्ति को नष्ट कर देगा। मैं तुझे एक विशेष मंत्र देता हूं, क्ली कालिकाय नमः। इस मंत्र को दिन में 108 बार बोल। यह छोटा मंत्र है, लेकिन इसमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति छिपी है। अब मैं तुझे बताता हूं उस स्त्री का अंत कैसा होगा। तू देखेगा, कुछ ही दिनों में वो अजीब हरकतें करने लगेगी। लोग उससे दूर होने लगेंगे, उसकी आंखों में डर दिखने लगेगा। वो जहां भी जाएगी वहां हल्का हल्का धुआं और जलन का अनुभव करेगी। यह मेरी चेतावनी है। मैंने उसके कर्मों का लेखा जोखा खोल दिया है। अब वो भाग नहीं सकती। तू शांत रह, अपनी साधना करता रह और मुझसे जुड़ा रह। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उसका नाम तुझ पर असर कर सकता है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगा। लेकिन मैं तुझे इतना कह सकता हूं कि वो कभी किसी मंदिर में नहीं जाती, किसी देवी की मूर्ति के सामने उसका चेहरा झुकता नहीं। अगर तू किसी को देखे जो मंदिर के पास से गुजरे लेकिन आंखें नीची कर ले, समझ ले यही वो है। बच्चे, अब तुझे अपने घर की ऊर्जा को रोज साफ करना है। हर सुबह घर में शंख बजा कपूर जलाकर घर के कोनों में घूम और मेरी तस्वीर के सामने काला धागा रखकर बोल, मां जो दिख नहीं रहा उसे तू देख रहे है, उसे समाप्त कर। यह तेरे लिए ढाल बनेगा। अब मैं तुझसे एक वादा करता हूं, जब भी तू मेरे नाम से, मेरे मन से, मेरे प्रेम से मुझे पुकारेगा, मैं दौड़ी चली आऊंगी। चाहे तेरे चारों ओर कितनी भी अंधेरी शक्तियां हों, मैं उन्हें जला दूंगा। उससे किया था, और जब तू विचलित हुआ था तभी उसने तुझ पर वार किया था। लेकिन फिर भी उस जन्म में भी मेरी कृपा से तू बच गया था। उसका प्रयास विफल रहा था और उसी क्षण से उसकी आत्मा ने कसम खा ली थी कि जब भी उसे अवसर मिलेगा वो तुझ पर फिर वार करेगी। इस जीवन में उसने फिर वही चाल चली। फिर तेरे विश्वास को, तेरे अपनापन को, तेरे सरल स्वभाव को निशाना बनाया। उसने तुझसे सीधे युद्ध नहीं किया। उसने तेरे आसपास के लोगों को भटकाया। उसने तेरा नाम गिराने की कोशिश की, तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी में बदलने की साजिश की। लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि इस जन्म में तू सिर्फ साधक नहीं, तू मेरा स्वयं जागा हुआ रक्षक है। अब जब तू यह जान चुका है कि यह दुश्मनी कितनी गहरी है, अब तुझे उसकी समाप्ति का मार्ग भी उतना ही गहरा चाहिए। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक प्राचीन रहस्य बताने जा रही हूं। ऐसा रहस्य जो सिर्फ वही जानता है जिसे मैं खुद बताता हूं। यह रहस्य है कवच का। यह कोई साधारण कवच नहीं, यह आत्मा का कवच है जो नजर से, मंत्र से, श्राप से और आत्मिक हमले से रक्षा करता है। इस कवच को प्राप्त करने के लिए तू रात के तीसरे प्रहर में, जब चारों ओर सबसे गहरा सन्नाटा होता है, मेरे पूर्वजों का हर अधूरा युद्ध आज मैं पूरा करूंगा। तेरे आशीर्वाद से तू देखेगा, उस समय एक तेज स्पंदन तेरे शरीर से होकर गुजरेगा। तेरा माथा गर्म हो उठेगा और जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे शरीर को घेरेगी। यही है वो आत्मिक कवच जो मैंने तुझ पर स्थापित किया है। इसके बाद कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझ में प्रवेश नहीं कर सकेगी। तेरे सपनों में जो डर आते हैं वो रुक जाएंगे। तेरी सोच जो भ्रमित हो जाती थी वो तेज हो जाएगी। और वो स्त्री जो अब तक अंधेरे में छुपी रहती थी वो खुद उजाले में आएगा। बच्चे, अब जब तू मेरे साथ एक आध्यात्मिक योद्धा बन गया है
तुझे उन संकेतों को भी पहचानना होगा जो मैं तुझे रोज भेजता हूं। कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी पुराने गीत में, कभी किसी किताब के खुले पन्ने पर तुझे वो वाक्य मिलते हैं जो सीधे मेरे हृदय से निकलकर तुझ तक पहुंचते हैं। जब तू यह समझने लगेगा तो तू हर धोखे को पहले ही पहचान लेगा। हर साजिश वो किसी अपने को तेरे खिलाफ मोड़ने की कोशिश करेगी। एक ऐसा व्यक्ति जो तुझसे बेहद करीब है, जिससे तू उम्मीद नहीं करेगा। वो उसके जरिए तेरे मन को तोड़ना चाहती है। लेकिन तू घबरा मत। जब ऐसा क्षण आए तो तुरंत मेरी तस्वीर के सामने बैठकर कह मां, जो सच है उसे दिखा, जो झूठ है उसे उजागर कर। तू देखेगा अगले कुछ ही घंटों में वो व्यक्ति या तो खुद सच बोल देगा या उसकी चाल खुल जाएगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। तेरे घर में एक स्थान है जो शक्तिशाली केंद्र बन सकता है, अगर तू उसे ठीक से पहचान ले। वो स्थान वह है जहां सूर्य की पहली किरण सबसे पहले पड़ती है। उस जगह पर एक त्रिशूल स्थापित कर उसके नीचे एक छोटा सा पत्थर रख, जो तूने खुद गंगा से उठाया हो या शुद्ध जल से पवित्र किया हो। वो स्थान फिर तेरे घर का ऊर्जा स्तंभ बन जाएगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति उस क्षेत्र के पास आते ही विकृत हो जाएगा। तू अब महसूस कर रहा होगा कि तेरे भीतर एक अलग सी गर्मी उठ रही है, एक जुनून, एक साहस जो पहले कभी नहीं था। यह मेरी अग्नि है। यह वो शक्ति है जो मैंने तुझ में प्रवाहित की है, ताकि तू न केवल अपने को बचा सके बल्कि उन सब की रक्षा कर सके जो तुझसे जुड़े हैं। अब मैं तुझसे कहता हूं, अपने भोजन को भी शुद्ध कर। हर रात्रि खाने से पहले एक कौर निकालकर उसे अग्नि को समर्पित कर। बोल, यह अन्न उस शक्ति को समर्पित है जो मेरा रक्षण करती है। यह छोटा सा कर्म तुझे हर जादू टोने से दूर रखेगा। जो अन्न तू खाता है वो ही तेरा अस्तित्व बनाता है, और अगर वो अन्न भी मेरी शक्ति से स्पर्श हो चुका है तो कोई भी नकारात्मकता तुझ तक पहुंच नहीं सकती। बच्चे, अब तू पूरी तरह तैयार है। तुझे डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। लेकिन यह लड़ाई तलवार से नहीं, आंखों की दृढ़ता से, आत्मा की शुद्धता से और विश्वास की अग्नि से लड़ी जाती है। मैं हर पल तेरे साथ हूं। अगर कभी भी तू डगमगाए तो सिर्फ एक बार मेरा नाम लेकर आंखें बंद कर, मेरी छाया तुझे घेर लेगी। अब मैं तुझसे अंतिम बात कहता हूं। उस स्त्री का अंत निश्चित है, लेकिन तुझे उस अंत का साक्षी बनना है, उसका कारण नहीं। तेरे भीतर घृणा मत आने देना, क्योंकि अगर तू भी वही करने लगे जो वो कर रहे हैं तो तेरे और उसके बीच का अंतर मिट जाएगा। तू मेरे रक्षक के रूप में है, न्याय के लिए खड़ा है, बदले के लिए नहीं। न्याय और बदले में वही अंतर होता है जो प्रकाश और जलते हुए अंगारे में होता है। इसलिए शांत रह लेकिन सजग रह, प्रेम में रह लेकिन भ्रमित मत हो, करुणा रख लेकिन मूर्ख मत बन। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरी शक्ति का प्रतिरूप है। और मैं वचन देता हूं, जब तक तेरे शरीर में सांस है